हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए स्वागत है आपका मासारदा कोचिंग की क्लास में। और देखिए यहाँ पर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा चल रहा था एरिया एंड पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। ठीक है ना। तो इसमें अब तक हम ज़्यादातर बातें कर चुके हैं। ठीक है, जिसको बाकी के उस पर जाना है भाई पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो यहाँ पर एक हमारा टॉपिक इसमें रह गया था बीच में, वो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल और इसमें उसका हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, तो इन दोनों को ही हम इसमें कवर करेंगे। हम इसको आपको सवाल कराएंगे। तो देखिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो देखिए पहला हमारा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, जो हमने फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है तो उसके आधार पर सवाल है। हमसे पूछ रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये होनी चाहिए आपकी घन होती क्या है। तो घन हमारा ये होता है कि इस तरीके से जो, ठीक है ना, ये घन है हमारा, तो इसको हम घन कहते हैं। और इसके बाद हमसे कह रहा है कि इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ये जो हमें दी हुई होती है इसकी एक साइड दी हुई होती है जो हम लोगों को यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था 6a², क्योंकि इसमें 6 फेस होते हैं। ये सारे के सारे जो साइडों में ये फेस होते हैं, तो ये 6 फेस होते हैं और एक फेस का एरिया a² होता है। तो 6 फेस का हमारा 6a² होगा। तो 6 गुणा हमारे पास ये हो गया 25 × 25। ठीक है ना। तो यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 में आपका 625 होता है। और 625 में जब आप गुणा करेंगे 6 की, तो हमारे पास जो आएगा वो 3750 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद हमारा इसमें एक और है, हमसे पूछ रहा है कि अगला वाला सवाल 135 हमें साइड दे रखी है, तो इसका निकालना है। तो इसको निकाल लीजिए। अब क्या हमें यहाँ पे 135 कर लेना है। ठीक है ना, 135 हमारी साइड दे रखी है, तो 135 कर लीजिए इसे, इतने सेंटीमीटर। तो इसको रख दीजिए 6 × 135 × 135। ठीक है, तो जब आप 135 की 135 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 18,225। ठीक है ना, और इसमें आपको गुणा कर लेनी है। ठीक है ना, गुणा आपको करनी है इसमें 6 की, तो आपका आएगा 109350, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बेस्ड सवाल होता है। एक इसका एप्लीकेशन बेस्ड सवाल लिख दीजिए। उसके बाद हम चलते हैं ट्राइंगल के पेरीमीटर पर। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि 2.5 मीटर घनाकार गड्ढे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमारा वही है घनाकार गड्ढा। आपको पता होना चाहिए कि भाई घनाकार हमारा ये गड्ढा है। ठीक है ना, कोई भी हो। तो ये जो हमारा गड्ढा है इसके हमसे पूछ रहा है कि इसके जो चारों दीवार हैं, देखिए चारों दीवार हमारी, एक ये एक वो पीछे वाली और एक ये साइड वाली, ये 4 दीवार हैं। तो इसका मतलब हमारा जो ऊपर वाला ये जो एरिया है ये नहीं जुड़ेगा, वो पीछे वाली दीवार जुड़ेगी, और ना ही ये नीचे वाला जुड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे जो यहाँ पे सरफेस रह जाते हैं वो केवल 4 रह जाते हैं, क्योंकि हमसे चारों दीवारों का पूछ रहा है। तो 4a² हो जाएगा। तो आप लोग करेंगे कि 4 2.5 × 2.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 6.25। और जब आप इसकी 6.25 की गुणा करेंगे किस में, हमारा जो हमारे पास 4 है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 25 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, ये हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ट्राइंगल की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज हमारा होता है जिसके तीनों 3 साइड होती हैं, और इसका हमसे परिमाप पूछ रहा है। तो इसका परिमाप का हमारा जो सूत्र होता है वो होता है सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है ना, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का हमें योग बताना है। तो सभी भुजाओं का योग हमारे पास है, और योग के लिए हमें पता है कि एक हमारे पास 3 है, प्लस एक हमारे पास 4 है, और प्लस एक हमारे पास 4.1 है। तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो ये 4 और आपके पास 3 7 हो गया, और 7 में जब आप करेंगे तो 11.1 आपका ये उत्तर हो जाएगा। ये हमारा इसका परिमाप होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके आधार पर और आप समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि त्रिभुज जो हमारे होते हैं वो हमारे जो भुजाओं के आधार पर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। नंबर 1 होता है समबाहु त्रिभुज, जिसे आप कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा वो ट्राइंगल होता है जिसमें सभी भुजाएं उसकी बराबर होती हैं। जैसे इस वाले में दे रखा है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ये आप लिख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोगों को त्रिभुज के बारे में ज्ञान नहीं होता है। समबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया, जिसे कहते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल। ठीक है ना, आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड बराबर होती है, मतलब कोई भी 2 साइड बराबर हो और एक अलग हो तो उसको हम समद्विबाहु कहते हैं। और तीसरा हमारा होता है विषम बाहु, जिसे आप स्केलन ट्राइंगल कहते हैं, विषम बाहु। इसको आप
स्क्वायर एंड ट्राइंगल कहते हैं जिसकी तीनों ही साइड बराबर नहीं होती हैं। जो इससे वाले मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको भी कराया था, ठीक है ना, उसमें एक 3 थी, एक 4 थी और एक 4.1 थी, तो उसको हम स्क्वायर एंड ट्राइंगल कहते हैं। ये अभी आपको जब मैं इसका भी सवाल आप करेंगे तो कई बार आपको इसको देखने को मिलता है, ठीक है ना। आगे की वीडियो में जो सवाल होंगे वो आपको वहां पर इस सब की एप्लीकेशन भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो फिलहाल हमारा सवाल था, सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल था हमारा कि हमें साइड्स दे रखी हैं, एक 3 दे रखी है, एक 3 दे रखी है और बल्कि हम तीनों ही दे रखे हैं, तो हमारा कौन सा ट्राइंगल हुआ, समबाहु त्रिभुज हुआ। तो समबाहु त्रिभुज में आप क्या कोई सा भी त्रिभुज ध्यान रखिए, तीनों साइड को जोड़ देते हैं तो 3 3 6 और 3 9 सेंटीमीटर हमारा, या जो भी है यूनिट लगा दीजिए, ठीक है ना, यूनिट है यहाँ पे, कुछ नहीं लगाया हुआ तो इसका मतलब यूनिट, इकाई, 9 इकाई इसका हमारा परिमाप आ जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको परिमाप अब पेरीमीटर निकालना आ गया होगा। मैं इसके आपको एक सवाल कराता हूं, उसमें आपको देखिए थोड़ा सवाल दूसरे टाइप से दिया जाता है, उसको देख लीजिए। देखिए आपको इस तरीके से एक लैंग्वेज करके सवाल दे दिया जाता है। यहाँ पर उनसे कहता है कि एक त्रिभुज है एबीसी में, उसको हमें ए बी बराबर 7, बी सी बराबर 12, सी ए बराबर 9 है, तो परिमाप बताइए। यहाँ भी आपको एक इमेज आपको तुरंत इसको दिमाग में आ जानी चाहिए कि जो इसे हम लोग कहते हैं ना, इसे हम लोग ए बी सी कहते हैं, ए बी सी, जो इसकी वर्टेक्स होते हैं, जो इसके किनारे होते हैं, इन्हें हम ए बी सी कहते हैं। तो देखिए ए बी का मतलब हमारे पास ये 7 और बी सी का मतलब है 12 और ये सी ए का मतलब 9। यदि आपको इस तरीके से आता है तो आपको बिल्कुल एकदम देखते ही आपको ये बन जाना चाहिए कि इस सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो वही आपका पुराना सवाल है कि 7 को 12 को और 9 को आपको जोड़ देना है, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो ठीक ही आएगा। 12 9 21 और 7 28 हमारे पास हो गए, यदि मैं गुणा गणित मेरा एकदम सही है तो, ठीक है ना भाई। 9 7 16, 16 और 12 28 सही है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब एक लैंग्वेज वाला सवाल देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमसे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताइए जिसकी भुजा हमारी 6.5 सेंटीमीटर है। अब आप कहेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे तो एक ही भुजा दे रखी है, तो हम त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालें। तो देखिए यहाँ इसका सारा का सारा कंसेप्ट जो है, इस समबाहु त्रिभुज जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें आपका छिपा हुआ है। क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, तो आप एक काम करिए 3 की मल्टीप्लाई कर लीजिए जो आपको साइड दे रखी है, ठीक है ना। 3 पंजे 15 और 3 छंग 18 19.5 सेंटीमीटर इसका हमारा पेरीमीटर आ गया, परिमाप आ गया, ठीक है ना। बस सिंपल इसी का था ये। एक इसका उल्टा हम सवाल करा देते हैं, जो इसका कन्वर्स होता है उसके साथ हम इस वीडियो को लास्ट करेंगे, क्योंकि त्रिभुज के इसमें परिमाप में इतना ही था। फिर मैं आपको इसमें बताऊंगा कि क्षेत्रफल क्या होता है। चलो क्षेत्रफल भी इसी में ही हम लोग करेंगे, क्योंकि बाद का आपका कंसेप्ट छोड़ेंगे, क्षेत्रफल भी बताएंगे इसी में ही। तो देखिए हमारा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमको दे रखा है इस बार, और हमसे इस बार भुजा पूछ रहा है। तो देखिए जब आपको परिमाप दिया हुआ हो तो आप पहले, यदि आपने वीडियो देखी होंगी तो आप ये सब समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। हमें केवल 3 इंटू साइड लिखना है, क्योंकि हमारा जो परिमाप होता है ये होता है। और यहाँ पे लिखने के बाद आपको करना क्या है कि सीधा आपको यहाँ पे बराबर 17.7 लिख लेना है, और साइड निकालने के लिए आपको भाग कर देना है 17.7 और बटे 3। आप इसको कर लीजिए, 3 पंजे 15 और 3 नाम 27, 5.9, 5.9 जो है वो इसकी एक साइड है, और वो हमारा वही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। देखिए इसमें हम थोड़ा इसको मतलब कि जो क्षेत्रफल है त्रिभुज का, वो क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है, उसको एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा उसमें बसड़ हो जाएगी आपस में, तो ऐसा नहीं है। अगला टॉपिक हम इसमें उसको अलग से लेंगे। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जो भी है आप हमारे ऐप क्लासेस से जुड़ सकते हैं, फ्री क्लासेस है यार। ये मान लीजिए जितनी भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस जितनी भी आपको नवोदय के मिलती होंगी, सबसे आप मान लीजिए फ्री है बिल्कुल। बहुत मेहनत आपके लिए करता हूँ, एक बार आप ऐप पर आइए, बिल्कुल आइए, ठीक है।